और विकासनगर से तस्वीर सामने आई है, जहां कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, प्रदर्शन तेज हो गया है। दरअसल जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में विकासनगर तहसील का घेराव किया है। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन की मुख्य मांग सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की बर्खास्तगी और साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच है। वहीं यह भी आरोप है कि साल 2022 में सहकारी बैंकों में हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई, करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया। रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि तत्कालीन सचिव डॉक्टर VBRC पुरुषोत्तम जो है उसने भर्ती में गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं सामने आई। मोर्चे का यह भी सीधा दावा है कि भर्ती पाने वाले कई अभ्यर्थियों के बैंक खातों में 10 से 15 लाख रुपए तक के लेन देन हुए। अगर इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती है तो पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। साथ ही संगठन ने आरोप भी लगाया कि मंत्री की कथित जो सरपरस्ती है उसके चलते जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। मोर्चा ने राजभवन की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि जांच समितियों की रिपोर्ट पहले ही शासन को सौंप दी गई है, लेकिन अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा 423 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में भी भाई भतीजावाद और साथ ही नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए। फिलहाल जनसंघर्ष मोर्चा ने साफ कर दिया है कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सबकी नजरें जो है इस बात पर टिकी है कि सरकार और राजभवन इस पूरे मामले में आखिर किस तरह कदम उठाता है। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाला हुआ था, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ के लिए 423 फोर्थ क्लास की वैकेंसी निकली थी, सहयोगी गार्ड की। उसमें बहुत घोटाला हुआ था, अनियमितता हुई थी। उसको लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया और उसमें अप्रैल 2022 में इसमें जांच के आदेश दिए थे। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर तत्कालीन सचिव डॉक्टर VBRC पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट लिखा है कि इस बैंक में जो भर्तियां हुई थी बहुत अनियमितताएं हुई है, उनको नियमों को तार-तार करने का काम किया गया और इन भर्तियों को निरस्त किया जाना जनहित में होगा। बावजूद उसके आज तक नियुक्तियां निरस्त नहीं हुई। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार मुखर है। माननीय राज्यपाल जी को हम कई बार कह चुके हैं, सरकार इसमें कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही रास्ता बनता है कि जो भ्रष्ट मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने इस भर्ती में करोड़ों रुपए की उगाही करने का काम किया, करोड़ों रुपए, 10-10 हजार, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से। और विकासनगर की बात करेंगे, जहां पर बैरागीवाला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गम का माहौल फैल चुका है। सभी लोग गम में दिख रहे हैं। बता दें, मृतक विनोद कुमार का शव उनके घर पहुंचते ही परिजनों का दर्द फूट फूट कर नजर आया। दरअसल जैसे ही शव घर पहुंचा, परिवार में चीख पुकार मच गई। माहौल पूरी तरह से गमगीन नजर आया। माँ, बहन, पत्नी और अन्य जो परिजन हैं वो लगातार रोते बिलखते हुए नजर आए और ऐसे में घर के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए। पूरे बैरागीवाला क्षेत्र में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। हर आंख नम दिखाई दे रही है। लोग इस घटना को लेकर गहरी सदमे में नजर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार के दौरान भी माहौल बेहद भावुक रहा। परिजन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिलहाल स्थानीय लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बांधने पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवार पर टूटा हुआ ये दुख आसानी से कम होता नहीं नजर आ रहा। वहीं क्षेत्र में इस हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की ओर से मामले में जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, विनोद कुमार का जो शव था वो लाया गया है और विनोद कुमार का देखिए, मैं जय कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाया सामने, जूम करे थोड़ा सा। विनोद कुमार का दाह संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि बारिश का मौसम है और बारिश भी आना शुरू हो चुकी है। वहीं विनोद कुमार का दाह संस्कार किया जा रहा है। वहीं एक बात और देखने मिली, विनोद कुमार के जो शव पे कहीं ना कहीं बीजेपी का झंडा लगा हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं शायद ये एक ऐसा संदेश देता है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो उन्होंने 24 घंटे से पहले ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर, शायद वो उसका संदेश है कि हम बीजेपी के और पुष्कर सिंह धामी के जो कार्य हैं उनके कार्यों की कहीं ना कहीं सराहना करते हैं। वहीं आप देखिए किस तरीके से विनोद कुमार का यहाँ पर दाह संस्कार किया जा रहा है। विकासनगर से सुदर्शन के लिए भूपेंद्र सिंह। और सहसपुर क्षेत्र के बुटी गांव में रिश्तों को झकझोर कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें, एक सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी।
इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। जानकारी की माने तो घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल भी पैदा हुआ। लोगों को जब इस पारिवारिक विवाद के बारे में हिंसक रूप लेने की सूचना मिली तो फिर वे स्तब्ध नजर आए। ये मामला सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की संवेदनशीलता को गहरे तौर पर प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। देहरादून पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। साथ ही मात्र 1 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस तत्परता जो है उससे संभावित स्थिति को नियंत्रण करने में मदद मिली है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, गहन पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद और आपसी तनाव को संभावित इसका कारण माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत पूछताछ और जांच के बाद ही हो सकेगा। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र जोभाल ने घटना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों जो है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले के हर पहलू से जांच हो रही है और साथ ही सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।